वेलकम टू रुचिका मैथ्स क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें अब आ गया एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। देखिए मैंने लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था कि अगर तो फैक्टराइज लिखा है तो आपने उसको इस फॉर्म में लेके आना होता है। अब एक्सपैंड लिखा है तो आपने इस पे आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो अब ये वाली आइडेंटिटी में भी जो साइन है वो ए बी सी के साथ जाएंगे। देखिए यहाँ पे पता ही चल रहा है कि ए बी सी 3 टर्म्स है यहाँ पे, तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी जो है वो अप्लाई होगी। तो देखिए सबसे पहले मैं आइडेंटिटी लिख रही हूं, तो वो क्या है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो वो किसके इक्वल है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है जी। तो इसमें देखो अब हमारा ए क्या है? ए है x और b क्या है हमारा 2y और c क्या है हमारा 4z। तो देखिए अब हम ये वाली अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी। तो यहां पे क्या लिखूंगी मैं? सबसे पहले x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, b क्या है हमारा 2y, 2y का स्क्वायर, c क्या है हमारा 4z, 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है जी, बी 2y है ना, प्लस 2bc। यहां पे क्या था? 2bc मतलब 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2ca मतलब 2 इंटू सी इंटू ए। ठीक है, तो ये मैंने एक्सपैंड कर दिया इसको। तो अब इसको सॉल्व कर दूंगी। x का स्क्वायर क्या होता है जी? एक्स स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर मतलब 2 2 ज़ा 4, 4y स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16, 16z स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4xy, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 16y इंटू जेड वाई जेड हो गया, प्लस 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे नंबर नहीं है 8, z इंटू एक्स एक्स जेड। तो देखिए ये हमारी आइडेंटिटी इसके बाद सॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि बाकी सारी लाइक टर्म्स नहीं है। जब तक लाइक टर्म्स नहीं होती हम प्लस माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। देखिए सेकेंड पार्ट क्या है? 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो अब हमारा क्या है? a कितना है? 2x, b कितना है? माइनस वाई, c कितना है? z। ठीक है जी। तो फिर से दोबारा आइडेंटिटी वही वाली अप्लाई करेंगे। तो देखिए हमारी आइडेंटिटी पहले मैं लिख लेती हूँ, अगर आप कंफ्यूज होते हो तो चलो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देती हूँ। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो देखिए अब a कितना है? 2x, तो 2x का होल स्क्वायर, यहां पे प्लस ही रखना है क्योंकि आइडेंटिटी में प्लस है। b क्या है? माइनस वाई, तो यहां पे क्या लिख देंगे? माइनस वाई। c कितना है हमारा? z स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए देखो कितना है जी? 2x इंटू बी कितना है?
माइनस वाई। साइन साथ में रखना है बेटा, ए बी सी का जो इस आइडेंटिटी में साइन साथ में रखना है। एक मैंने जो फर्स्ट आइडेंटिटी करवाई थी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाला, उसमें भी साइन साथ में रखना है, और इस आइडेंटिटी में भी आपने क्या करना है, साइन को साथ में रखना है। तो प्लस अब 2bc है जी, तो bc का मतलब 2 इंटू बी, बी कितना है माइनस वाई, सी कितना है z, प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, सी कितना है हमारा z, और a कितना है हमारा 2x। अब क्या बन गया, ये 2x का होल स्क्वायर आ गया जी 4x स्क्वायर, बिकॉज 2 2 ज़ा 4, x का स्क्वायर x। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए ये माइनस चला गया, तो y का स्क्वायर क्या आ गया, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 x। देखो मल्टीप्लाई थोड़ा ध्यान से देख के करना, मतलब ये जो 3 टर्म्स होती हैं ये होंगी आपस में मल्टीप्लाई, उसके बाद ये 3 टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू वाई इंटू जेड, 2yz, 2 2 ज़ा 4 x इंटू जेड xz। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है, मतलब यहीं पे इसका आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, इसका थर्ड पार्ट क्या है वो लिख लेंगे पहले हम। थर्ड पार्ट है जी इसका -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब देखो इसमें a कितना है -2x, ठीक है, b कितना है 3y, c कितना है 2z। तो अब आप वही वाली आइडेंटिटी दोबारा से लिख लेना, अब मैं इस पे नहीं लिख रही। तो देखिए हमारा था पहले a स्क्वायर, तो a कितना है -2x का स्क्वायर। ठीक है जी, अब उसके बाद क्या है b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b कितना है हमारा 3y का स्क्वायर, फिर है c स्क्वायर, तो c कितना है 2z का स्क्वायर। अब प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए कितना है -2x इंटू 3y, मतलब 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी, बी कितना है 3y मल्टीप्लाई सी कितना है 2z प्लस 2 इंटू सी कितना है 2z इंटू ए कितना है हमारा माइनस का 2x। ठीक है जी, तो ये आइडेंटिटी जो है वो लग गई है 2 इंटू सी इंटू ए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया 4x स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, 9y स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 इंटू x इंटू y, तो ये सारे के सारे प्लस के हैं, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, मतलब 3 3 नंबर्स बेटे आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना, 2 इंटू बी इंटू सी, फिर ऐसे ही 2 इंटू सी इंटू ए। तो साइन भी ध्यान से देखने हैं, जैसे प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या आएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8xz हमारा क्या आ गया इसमें आंसर। ठीक है, तो ये भी पार्ट हो गया हमारा। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या था 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब फिर वही लिख लेते हैं, a की वैल्यू क्या है इसमें 3a, b की वैल्यू क्या है -7b, c की वैल्यू -c है इसमें। अब फिर से a स्क्वायर
तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब है -7b, सी कितना है -c। ठीक है, साइन साथ साथ में अंदर ले रही हूं मैं। अब प्लस ऐसे करके मैं ब्रैकेट में लिख के दिखाती हूँ। अब 2 इंटू ए कितना है 3a इंटू बी। ठीक है, मतलब ये सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। फिर प्लस 2 इंटू बी कितना है हमारा 7b इंटू सी कितना है -c, साइन साथ में रखना बेटा। प्लस 2 इंटू सी कितना है -c इंटू ए कितना है हमारा 3a। तो अब देखिए 3 3 ज़ा 9, 3a का स्क्वायर क्या बन गया 9a स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस बन जाना क्योंकि माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। तो 7 का स्क्वायर क्या आ गया 49b स्क्वायर, फिर माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये क्या बन गया c स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42ab। अब यहाँ पे भी देखो माइनस माइनस प्लस, 2 7 ज़ा 14, b इंटू सी BC। यहाँ पे देखो प्लस कैसे आया क्योंकि दोनों के साथ माइनस था इसलिए। अब प्लस माइनस माइनस, 2 3 ज़ा 6, 6 इंटू a इंटू सी। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो रहा है। अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट जो है वो कैसे होगा, ये भी सेम ही है, -2x प्लस 5y -3z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारी इसमें a की वैल्यू क्या है -2x, b की वैल्यू क्या है 5y और c की वैल्यू क्या है -3z। तो अब हम करेंगे a स्क्वायर मतलब -2x का स्क्वायर, b स्क्वायर 5y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -3z का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b प्लस 2bc मतलब 2 इंटू b इंटू c प्लस 2ca, c मीन्स -3z इंटू a। ठीक है जी, तो ये मैंने एक्सपेंड कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाना है, तो 2 2 ज़ा 4, 4x स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25y स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाना है, तो 3 3 ज़ा 9z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, x और y साथ में है तो वो लगेंगे ही। अब BC को करेंगे, 2 इंटू बी इंटू सी किया था ना, प्लस माइनस माइनस, 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30yz, फिर से माइनस माइनस प्लस, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12xz। तो देखिए अब यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो रहा है। अब हमारा है सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में क्या है, सिक्स्थ पार्ट थोड़ा फ्रैक्शन वाला है इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो देखो जरा ध्यान से, सिक्स्थ पार्ट में क्या है बेटा, पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसमें बस ये की फ्रैक्शन है और कुछ नहीं है। तो देखियो मैं करके दिखा रही हूँ। a की वैल्यू क्या है 1/4a और b की वैल्यू क्या है -1/2b और c की वैल्यू है 1। तो अब हम वैसे ही करेंगे a स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या होगा
1/4a²। फिर है b², b कितना है 1/2b²। फिर प्लस करेंगे c²। ठीक है जी। अब यहाँ पे ध्यान से देखना 2ab लिखना है, मतलब 2 मल्टीप्लाई a कितना है 1/4a मल्टीप्लाई क्या है b। ठीक है, प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, 2bc है ना बेटा आइडेंटिटी में, तो 2 इंटू बी इंटू सी कितना है 1, प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, आइडेंटिटी लगा दी। अब देखो जो ये मल्टीप्लाई वाले होते हैं, अगर कोई कटिंग हो सकती है, जैसे 2 इंटू ए इंटू बी, वो तो कटिंग भी करेंगे, जैसे 2 और 2 की हो गई, यहाँ पे भी 2 और 2 की हो गई, यहाँ पे 2 और इसकी 4 की हो गई है। ठीक है जी। तो अब हम क्या लिखेंगे 1/4 है, तो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया 1/16a²। तो ये आ गया 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 1/4b²। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, प्लस माइनस माइनस, ऊपर देखो सिर्फ ए बी रह गया बेटा, देखो 2b कट गया, ये -1 मतलब प्लस माइनस वो तो गया, 1 1 ज़ा 1, और ये a इंटू बी ए बी, और नीचे क्या बचा है 4। ऐसे इसमें देखो प्लस माइनस माइनस, 1 1 ज़ा 1 भी हो गया, अकेला b बचा है, तो यहाँ पे क्या आ गया b। प्लस यहाँ पे देखो सिर्फ ऊपर a है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो यहाँ पे हमारा ये आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।